अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाबसन। पिछले दिनों हमने एक वीलॉग किया जिसमें इंडियन जेन जी की बात की कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर जेन जी जागी है और उसके बाद पूरा बांग्लादेश जो है ना उसने साफ कर दिए। तमाम बांग्लादेश जो दुश्मन अनासर थे उनको वहां से निकाल बाहर किया, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट शेख हसीना वाजिद उसका खानदान था, उसको निकाल बाहर किया। और अब सफाई जो है ना वो भल सफाई अभी तक जो है बांग्लादेश की जेन जी कर रही है। और जो भी उसके जासूस हैं, अवामी लीग के वो जो जासूस बैठे हुए थे एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज में वो मुलविस थे, उसको निकाल बाहर करिए। तो हमने इसी के ऊपर एक वीलॉग किया कि इंडिया के अंदर भी जेंजी जाग रही है। तो काफी सारे जो इंडियन दोस्त थे उन्होंने उसके ऊपर वो अजीब अजीब बातें की, नेम कॉलिंग की, लेकिन मैं आज आपको सबूत के साथ दिखाता हूं कि इंडिया के अंदर जेंजी जाग गई है। इंडिया के अंदर जेंजी ने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। इंडिया के अंदर वो जेंजी ने मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसके अंदर वो अपनी आवाज उठाने शुरू कर दी है। यकीनी तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तकलीफ होना शुरू हो गया। मोदी को पता था कि बांग्लादेश के बाद इफेक्ट जो है जेनजी का वो इंडिया के अंदर आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आवाम को दबा रहे होते हैं, जब आप अपनी आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, तो ये एक कुदरत का कानून है कि आपको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना होता है। तो आज इंडिया के अंदर जेनजी जाग पड़ी है और उसने इसको जिस अंदाज से बात की है वो अंदाज बड़ा काबिल तारीफ है। सुनिए कुछ नौजवानों ने इंडिया के हुक्मरानों को पुकारते हुए, ललकारते हुए क्या कहा है। देखो, आज देश का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि विधानसभा और संसद में अनपढ़ लोग बैठे हैं। आज इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि आज प्रकृति खत्म हो रही है, हजार एक्यूआई जा रहा है और ये लोग पहाड़ भी काटना चाह रहे हैं। अरे ये जेंजी नहीं होने देगा, हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। आज हजार है, कल 5 लाख होंगे, कल 5 करोड़ होंगे। हम पूरी रफ्तार से, पूरी जी जान से इस अरावली के लिए अपने दोस्तों, आपने इस नौजवान की जो टोली है वो 1000 की तादाद में जमा हुए, तो उन्होंने ओपन थ्रेट किया इंडियन गवर्नमेंट को, इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, और जो स्टेट लेवल के ऊपर बैठे हुए ओपन थ्रेट किया कि अब इंडिया के अंदर जेंजी जागी और अब आपको हिसाब देना होगा। अब देखिए, नौजवान जब वहां पे स्टडी कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, एक डिग्री अटेन करते हैं, सिग्निफिकेंट टाइम उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, मनी कंज्यूम करते हैं, वालिदैन उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, उसके बाद जब उन्हें जॉब नहीं मिलती और ये देखते हैं कि सिफारशी जो टोले हैं वो अपनी एक भर्तियां करा रहे हैं और हर जो की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइए तकलीफ क्यों ना हो। तो इंडिया के अंदर इन नौजवानों ने अब प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही है। अब अगला मरला क्या हो सकता है, यानी ये जो नौजवान जागे हैं अगला मरले में ये क्या काम कर सकते हैं। देखिए, नौजवान है साहब, जरा वो मुख्तलिफ ममालिक में वो जेनजी का इफेक्ट देख चुके हैं। नेपाल के अंदर उन्होंने देखा, भूटान के अंदर देखा और उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश के अंदर देखा। तो दे नो कि एक दिन ये इनकलाब इनके दर के ऊपर दस्तक देगा। अगर इस बीजेपी ने, कांग्रेस ने अवाम के साथ सही मानों में सिंसेरिटी के साथ काम किया होता, तो क्या ख्याल है आज इंडिया के अंदर ये नौजवान सड़कों पे निकलते। यानी 78 ईयर से इंडिया कायम है और इंडिया ने जिस अंदाज से, अब इसकी डिप्लोमेटिक रिलेशन देखें, पाकिस्तान दुश्मन, अब ईरान भी दुश्मन, सिर्फ अफगानिस्तान जो है ना, जो पूरी दुनिया में जिसको टेररिस्ट कहा गया है, उस हुकूमत को टेररिस्ट कहा गया, लेकिन उसके साथ दोस्ती है इसकी, सिवाय उसके साथ बाकी देखें, यूएई के साथ इसकी दोस्ती बिगड़ने लगी है, कतर के साथ इसकी दोस्ती बिगड़ने लगी है। अब चेक कर लें, वो जो जयशंकर है वो तो नहीं बताएगा आपको ना। उसके बाद ये भूटान और नेपाल रह जाते हैं, और भूटान और नेपाल ने जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई एक भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो बांग्लादेश हो सकता है, और बांग्लादेश के साथ अब जो बर्ताव इन्होंने रखा था 53 ईयर से, उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, उन्होंने भी इनको कोरा चिट्टा जवाब दे दिए और अब ये बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की बातें कर रही हैं। तर्ज हुकूमत इनका यही है, बंगालियों को निकाल देंगे, ये कर देंगे, रोहिंग्यन को निकाल देंगे। भाई तुम हो कौन? ये इंडिया तुम्हारे बाप का है कि तुम्हारे बाप ने इसको विरासत में लिखवाया हुआ है? और अवाम जो इंडियन अवाम है वो बेवकूफ है, उसको समझ नहीं आती कि तुम क्या कर रहे हो। यानी तुम हमसाइयों के साथ लड़ाई डाल के अवाम को एक यकजुट करने के लिए कि जी अवाम इकट्ठी हो जाए, इंडियन अवाम, और इस नारे के पीछे जो है ना 2-3 साल गुजार दे कि पाकिस्तान के साथ हम जंग करेंगे, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे, बांग्लादेश के ऊपर हमला करेंगे। भाई ये मसाइल नहीं है, इंडियन जो यूथ है उसके ये मसाइल नहीं है। इंडियन युवाओं के मसाइल हैं कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए, उनको जॉब्स दी जाएं, वो तुम कर नहीं रहे।
जब वो आते हैं डिमांड करने, तुम कभी नेपाल के पीछे लगा देते हो, कभी श्रीलंका तक के साथ इनकी दोस्ती नहीं है। श्रीलंकन गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां ये कब्जा करने के चक्कर में थे, वो अखंड भारत को जो नारा है, पता नहीं किस शैतान सिफत इंसान ने इनको दी है, तो ये उस चक्कर में, वो भी एक पॉलिटिकल नारा है, रेट्रिक है, वो उसके पीछे लगा देंगे इंडियन अवाम को कि अवाम इधर लगी रहे, या बॉलीवुड से कोई अक्षय कुमार जो है ना वो कोई मूवी बना देगा, उसके पीछे लगे रहेंगे। अब चूंकि पाकिस्तान का इनके साथ एक हुई थी, मुंह तोड़ जवाब मिला, तो अब ये उसके ऊपर मूवीज बना रहे हैं ताकि इंडियन अवाम की जेबों से मजीद पैसा निकाला जाए। तो बॉलीवुड से भी पैसा कमा रहे हैं, बॉलीवुड के जरिए मूवीज बनाएंगे और आपको एक तरफ लगाएंगे कि आप उस तरफ लगे रहें, और ये उससे भी पैसा कमाएं और आपका जो मेंटली तौर पे आपको ऑक्युपाई रखे, आपको इंगेज रखें कि आप उस इल्यूजन के पीछे लगे रहें कि जैसे जंग में इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था, कारनामे सर अंजाम दिए थे। आप कभी भी, आपके कुछ जो दोस्त हैं आते हैं पाकिस्तान से, पूछिएगा पाकिस्तान में एक तिल जितना नुकसान नहीं हुआ, और जो पाकिस्तान डेवलप्ड नेशन में आ चुका है ये आपको कभी नहीं बताएंगे। आपको वही आओ हुजूर जनाब और इस तरह के वो नस्वार और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं पाकिस्तानियों का, ऐसा कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में इस तरह अमल का कोई बंदा नहीं है जो ये अपनी मूवीज में आपको पेंट करते हैं पाकिस्तानियों को। तो आपको एक इल्यूजन के पीछे लगाते हैं, आप एक उस शराब के पीछे लगे रहें। लेकिन अब नौजवान जाग गए हैं, अब इनका अगला लाए अमल क्या होगा, क्योंकि उन्हें अपने मसाइल का इदराक तो हो चुका है, वो अपने उन ओरिजिनल जो उनके प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं कि इख्तदार के अंदर जो ये जब जाते हैं तो पूरे टब्बर को जन इख्तदार के मजे लूटते हुए देखते हैं, ये कि इनका पूरा टब्बर जो है वो राजनाथ सिंह है तो उसके बच्चे भी लूट रहे हैं, वो अमित शाह उसके बच्चे लूट रहे हैं, ये योगी है इसका पूरा खानदान जो है ना, ये वैसे आपको एक इंटरव्यू देंगे, वो पापा की परी अंजना केशव जो पाली हुई है वो इंटरव्यू देंगे जैसे इनका कुछ भी नहीं हो रहा। हकीकी तौर पर ये लूट रहे हैं, पूरा खानदान योगी का लूट रहा है, फडणवीस का लूट रहा है, और आपके पैसे निकाले जा रहे हैं, आपकी जेबों से टैक्स की सूरत में निकाल रहे हैं। तो नौजवानों ने अपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली है। अब अगला मरला है हिकमत अमली। अब हिकमत अमली का जो उन्होंने मॉडल है वो बांग्लादेश के अंदर देख लिया है। अब साफ ज़ाहिर है जिस अंदाज में इन्होंने राह ने टारगेट किया वहां पे उनके जो शहीद उस्मान हादी को, इन्होंने उसको भी देख लिया है। तो यकीनी तौर पे ये अपनी जो एक कर रहे होंगे, एक स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, उसके साथ अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी बना रहे होंगे कि हम एक नौजवान जब निकलते हैं ये रुतलेस क्रैकडाउन करेंगे, कुछ नौजवानों को वहां उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद ये उस जो एक समंदर है ठाठे मारता, उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे। ये जितने भी हो जाए, देखिए इंडियन फौज कुछ भी हो जाए वो इंडियन अवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएगी। इंडियन फौज को पता है इंडियन जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इंडियन अवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, उसी में से तो बने हैं। हाँ ये हो सकता है कि ये जो इतने भी बैठे हैं चंद सौ घराने हैं, आप पूरे भारत के अंदर देखें ये चंद घराने हैं, कोई 10-12 भी नहीं है। मोदी के साथ तो ये गुजरात के 3 बंदे हैं, एक ये अमित शाह है, 2 अंबानी अडानी, और कोई बंदा ही नहीं है तीसरा उसके साथ चौथा। यही काम दूसरे उसके भी स्टेट लेवल पे योगी के साथ भी 2-3 बंदे हैं। आप उस राजनाथ सिंह के साथ देखो 2-4 बंदों के अलावा नहीं है, तो चंद बनते हैं, ये सैकड़ा भी नहीं बनता। तो ये खानदान ये अंदर से बहुत डरपोक है, ये कभी भी उस ठाठे मारते समंदर के सामने ठहर नहीं पाएंगे। इन्होंने इसलिए नेशनलिटी बाहर की ली हुई है कि जब आप जाएंगे इस तरह का ठाठे मारते समंदर जाएगा, ये वहां से भागने के लिए वो एक टिकट पकड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। और वो देख लिया ना मॉडल इन्होंने उस शेख हसीना वाजिद से, यही काम करेंगे। लेकिन ये है कि इंडियन जो नौजवान है जिस अंदाज से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट एक दिन मंतकी एजाम तक पहुंचेगा और नौजवानों को हक मिलेगा, लेकिन उस हक के हसूल के लिए इनको एक कॉन्टिन्यूअस जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये अपने लिए करेंगे। यकीन माने जिस दिन ये इक़्तिदार में आ गए ना, तो ये सारा जो एक पूरा एक कचूमर इन्होंने बनाया हुआ है डिप्लोमेटिक, उसका फॉरेन अफेयर का, तासुब के ऊपर जो इन्होंने बुनियाद रखी हुई है कि मुल्कों से लड़ाई रखो, इंगेज रखो, ये खत्म कर देंगे। नौजवान जब इक़्तिदार में आएंगे ना इंडिया के अंदर, दे वुड रियलाइज कि भी दुश्मनी काहे की करनी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, किस चीज की दुश्मनी करनी, किस लिए भाई? श्रीलंका क्या इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेगा या बांग्लादेश कर लेगा, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो किस चीज की नफरत, किस चीज की है? दीवार क्यों खड़ी की हुई है? इसीलिए की हुई है कि नफरत की दीवार के पीछे ये फौज खड़ी करते हैं, फौज के पीछे ये जो भी लूटते हैं आपको पता ही है, पूरा खानदान इनका लूटता है। ये चांस है मोदी और ये सारे यहूदी जो भी है, ये उसके साथ इन्होंने वो एक लड़ियां जोड़ी हुई हैं और लूट रहे हैं इंडियन अवाम को। तो जिस दिन नौजवान आ गए इंडिया के अंदर, वो हुकूमत में आ गए, यकीन जानिए वो मोहब्बत और अमन और आश्ती का प्रचार करेंगे। उनकी जो पॉलिसी होगी इसी पे बेस करेगी। और यकीन मानिए इस पॉलिसी को सब वेलकम करते हैं, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल, भूटान, चीन, रूस, सारे करेंगे। वो ठीक है भाई, ये तो अच्छे नौजवान है। तो इनको ये डर है,
इस जेन जी से, इंडियन जेन जी से इनको डर ये है कि ये तो नौजवान है, नए जमाने के हैं, ये तो सोशल मीडिया से पूरी दुनिया को पढ़ के आ गए, स्टडी करके आ गए। तो ये अगर इक़्तिदार में आ गए तो जहां ये इंडिया को तामीर और तरक्की की राह पे डाल देंगे, वहीं इनका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। मुझे लगता है ऐसा है कि ये वक्त करीब है। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, वो लावा फटा, इंडिया के अंदर भी ये लावा पूरा पक चुका है। और अब ये जिस तरह है, ये कतरे की, वो रहमत का जो कतरा है, उसकी पहली बारिश का पहला कतरा है, ये गिर चुका है। ये पहला कतरा है जिसने स्टार्ट कर दिया है। और ये वो माचिस की तीली है जो इन्होंने लगा दी है, ये वो शमा है जो इन्होंने जला दी है। और ये शमा तब तक नहीं बुझेगी जब तक इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये जो बैठे हुए हैं, जो इंडियन अवाम के दुश्मन है, जब तक इनकी शमा नहीं बुझती, तब तक नौजवानों की जलाई हुई शमा नहीं बुझेगी।